नमस्कार। अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत कथा की श्रृंखला में अगली कहानी लेकर पिछले वीडियो को ही आगे बढ़ाते हुए कि राजा द्रोण से परास्त होने के बाद, अर्जुन से परास्त होने के बाद द्रुपद जब अपमान में जल रहे थे तब उन्होंने क्या करा। वो किसी ऐसे ब्राह्मण की खोज में लग गए जो उन्हें पुत्र दे सके। जो पुत्र थे या भाई बंधु पैदा हो चुके थे वो नालायक थे, धिक्कारने योग्य थे, किसी काम के नहीं थे। तो ढूंढते ढूंढते एक पवित्र बस्ती में बड़ी मुश्किल से उन्हें दो ब्रह्मर्षि मिले जो तपस्या में लीन थे, ब्रह्मतुल्य थे। उनका नाम था याज और उपयाज। उन्हें लगा कि यही मेरा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने छोटे भाई उपयाज को लपेटा, उनकी पूजा अर्चना कर एकांत में बोले कि मेरे लिए कुछ ऐसा बतलाएं कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का विनाश कर सके। इस कार्य के पूर्ण होने पर मैं आपको 10 करोड़ गाय दूंगा और इसके अलावा भी जो भी आप चाहेंगे वो मैं अर्पित करूंगा। लेकिन उपयाज ने ऐसा कोई कर्म करने से मना कर दिया, ये धर्म के विरुद्ध था। फिर भी द्रुपद जो है उपयाज की सेवा में लगे रहे, उसकी स्तुति करते रहे। 1 वर्ष के बाद उपयाज ने उनसे मधुर वाणी में बोला कि राजन, मेरे बड़े भाई याज ये एक बार मेरे साथ वन में घूम रहे थे तो उन्होंने जमीन पर गिरे हुए, ऐसी मिट्टी में गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि के बारे में कुछ पता ही नहीं था और उसकी शुद्धि अशुद्धि का विचार किए बगैर ही उसको उन्होंने खाना शुरू कर दिया। मैंने उनके इस कार्य को देख लिया था। अब जिन्होंने देखकर भी फल के पापजनक दोषों की तरफ दृष्टिपात नहीं करा था, जो किसी वस्तु को लेने में शुद्धि अशुद्धि का विचार ही नहीं करते, वो दूसरे के कार्यों में कैसा बर्ताव करेंगे कहा नहीं जा सकता। गुरुकुल में रहकर अध्ययन करते हुए भी जो दूसरों की त्यागी हुई भिक्षा जब तक खा लिया करते थे और घृणा शून्य होकर बार बार उस अन्न के गुणों का बखान करते रहते थे। जब भी तार्किक दृष्टि से मैं उन्हें देखता तो वो ऐसा लगता था कि लोभी प्रवृत्ति हैं, फल के लोभ ही जान पड़ते हैं। राजन, मुझे लगता है कि तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। अब राजा याज मुनि के पास पहुंच गए और बोले, मैं आपको 80,000 गाय भेंट करता हूँ, आप मेरा ये यज्ञ करवा दीजिए। मैं द्रोण के बैर से संतप्त हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, उसके द्वारा अपमानित होकर। आप मुझे प्रसन्न करें। आप वेद वेताओं में द्रोणाचार्य से बड़े हैं। आपकी शरण लेकर मैं एक ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ जो युद्ध में दुर्जय हो और द्रोणाचार्य का विनाशक हो। मैं आपको 10 करोड़ गाय बाद में दूंगा। याज ने सुना और तथास्तु कहकर द्रुपद को प्रसन्न किया और ये सोचकर कि ये बहुत बड़ा कार्य है, उसने अपने छोटे भाई उपयाज, जिसके अंदर कोई कामना नहीं थी, उसको प्रेरित किया, भाई मेरे साथ तुम भी चलो, मेरा काम ये पूरा करवाओ। और उधर द्रुपद से बोले, राजन जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम्हें पुत्र मिलेगा। तब द्रोण के घातक पुत्र का वहीं पर उन्होंने संकल्प भी ले लिया और उसकी सिद्धि के लिए, यज्ञ के लिए जो भी कार्य व्यवस्था आवश्यक थी उसके बारे में उन्हें बताया। उपयाज ने उसका प्रबंध करना भी आरंभ कर दिया। ये यज्ञ और हवन के अंत में जब यज्ञ और हवन पूरा हो गया
तो याज ने द्रुपद की रानी को हविष्य ग्रहण करने के लिए बुलाया, आज्ञा दी कि आकर वो हविष्य ग्रहण करे। तो जब राजा द्रुपद ने अपनी रानी के पास ये समाचार पहुंचाया तो रानी ने कहलवाया कि अभी मेरे मुख में तांबुल का रंग लगा है। वो महारानी पान खा रही थी और मैं अपने अंगों में उपटन लगा रही हूँ। बिना स्नान किए हुए पुत्रदायक हविष्य का स्पर्श करने योग्य नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आ जाऊंगी। तब याज बोले, इस हविष्य को स्वयं याज ने पकाकर तैयार किया है और उपयाज ने अभिमंत्रित किया है, अतः तुम आओ या वहीं खड़े रहो। ये हविष्य यजमान की कामना को पूर्ण कैसे नहीं करेगा। उनको अपने ऊपर घमंड सा ही हो रहा था। ये कहकर उन्होंने उस हविष्य की आहुति अग्नि में डाली तो एक देवता समान तेजस्वी प्रकट हुआ, कुमार प्रकट हुआ। वो उसी समय एक श्रेष्ठ रथ पर जा चढ़ा। तत्पश्चात यज्ञ की वेदी में से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई जो कि पांचाली कहलाई। वो श्यामलांगी बहुत सुंदर एवं सौभाग्यशाली थी। लगता था जैसे साक्षात दुर्गा देवी का अवतार हो जो मानव शरीर धारण करके प्रकट हुई है। तब आकाशवाणी हुई कि इस कन्या का नाम कृष्णा है। ये समस्त क्षत्रियों का संहार करने के लिए ही प्रकट हुई है। वो देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। याज से दोनों पुत्र पुत्री को देखकर द्रुपद पत्नी बोली, भगवान आप ऐसी कृपा करें कि ये बच्चे मेरे सिवा किसी और को अपनी माता ना समझें। याज ने कहा, ऐसा ही होगा। तो जो राजकुमार प्रकट हुआ था वो धृष्टद्युम्न कहलाया और जो कुमारी प्रकट हुई थी वो कृष्णा थी, जो आगे चलकर द्रौपदी कहलाई। अब ये सब जब द्रोणाचार्य को भी पता लग गया था, सिद्ध पुरुष तो थे ही वो भी, उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध के भावी विधान को टालना शायद असंभव है। उन्होंने धृष्टद्युम्न को अपने साथ लाकर अस्त्र विद्या की शिक्षा देनी भी प्रारंभ कर दी। अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए उन्होंने ये उदारतापूर्वक कार्य किया। तो इस कहानी में एक चीज़ बहुत ही नोट करने योग्य है कि जब याज और उपयाज दोनों के पास द्रुपद गए थे तो याज तो तैयार हो गए, यानी जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही बुद्धि बन जाती है। यज्ञ और तांत्रिक क्रियाओं का उपयोग लोकोपकार के लिए होना चाहिए, किसी की बदले की भावना के तुष्टीकरण के लिए नहीं। तो मित्रों, कथा अवश्य पसंद आई होगी और यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी इस कहानी को आगे शेयर करने की, इष्ट मित्रों से शेयर करने की अवश्य कोशिश कीजिएगा। फिर मिलता हूँ महाभारत कथा में ही अगली कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।